नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, जो दरख्वास्तें आप लोगों से होती हैं उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज जो 5वें मरहले की वोटिंग चल रही है उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूं, फिर उसके बाद जो ईरान में हादिसा पेश आया है, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उस पर जो है ख़बरें तफसीलात के साथ सुनाऊंगा। कि आज मालूम होना चाहिए आपको, 5वें मरहले में 8 रियासतों की 39 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें जो है अलग अलग रियासतें भी शामिल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, मगरबी बंगाल की 7, उड़ीसा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। इस मरहले में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल जैसे सीनियर और मशहूर लीडरान की जो है पार्लिमानी हलकों में वोटिंग हो रही है। इनके दरमियान में मुकाबला है। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में यूपी में बिलखुसूस जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन के अफसरान अपनी नाअहली और लापरवाही का जो है सबूत पेश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है फेक और बल्कि ख़ुद पोलिंग ऑफिसर्स जो है वो खुद वोट डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शिकायत की है कि कौशाम्बी लोकसभा सीट के किंडा असम्बली हल्के में पोलिंग ऑफिसर राय दहिंदगान की वोट खुद डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन, रियासती इलेक्शन कमीशन नीज़ डीएम कौशाम्बी को टैग करते हुए शिकायत दर्ज की है। इस दरमियान में जब तक ये हमारी रिपोर्ट रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त तक अगर फ़ीसद देखा जाए तो बिहार में 34%, 62% वोटिंग हुई थी, जम्मू कश्मीर में 34.79, जबकि झारखंड में 41.89, लद्दाख में 52.2 और महाराष्ट्र में 27.78, उड़ीसा में 35.31 और उत्तर प्रदेश में 39.55 और मगरबी बंगाल 41 जो है वो पोलिंग हुई। इसके अलावा रायबरेली में भी नाज़रीन गिरामी बहुत सारे बूथों पर, जहां पर जो है इस वक्त राहुल गांधी खुद जो है यहाँ पर जाहिर सी बात है एक बड़ी सीट इस वक्त मानी जा रही है, यहाँ पर बूथों में नाइंसाफ़ी होते हुए और अलग अलग तरह से जो है क्रॉस वोटिंग करते हुए, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो है मशीनों में अलग अलग तरह की शिकायतें हो रही थी, जिसको लेकर कि राहुल गांधी पीर को रायबरेली पहुंचे। उन्होंने एक पोलिंग बूथ पर जाकर हालात का जायज़ा लिया, और राहुल गांधी दिल्ली की वोटर भी हैं लेकिन वो रायबरेली सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी इस वक्त अलग अलग इलाक़ों से जो आ रही है बेज़ाब्तगी की, तो जाहिर सी बात है कि यूपी में बिलखुसूस शिकायतें आज आईं, जबकि दीगर रियासतों से अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। मुमकिन है शाम तक जो है अलग अलग तरह के तबसरे सामने आए। तो ये जो है मिन जुमला तौर पर इस वक्त आज जो 5वें मरहले की वोटिंग थी उसकी ये तफसीलात हैं। नाज़रीन गिरामी, कल शाम ढलते ढलते या रात के मौके पर आपको ये खबर पहुँची होगी कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब, उनके साथ मौजूद दीगर लीडरान और आला अफसरान की जो है हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हादसे का शिकार हुई है, और उसके बाद रात भर जो है उसकी छानबीन जारी रही, और यहाँ तक कि तुर्किया के खुसूसी छानबीन के लिए बनाए गए ड्रोन को भी इस्तेमाल में लाया गया ताकि उनके हेलीकॉप्टर का जो है अंदाज़ा लगाएं। फिर जो है आज सुबह होते होते ख़बर आ गई कि जो है जिस बात के इम्कानात और ख़दशात ज़ाहिर कर रहे थे कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर वो जो है हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है, उसमें कोई नहीं बच सका है, तो ये खबर जो है पूरी तरह से तस्दीक। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 2021 से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर थे। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी क़दामत पसंद सियासतदान, इस्लामी कानूनदार और मुसन्निफ भी थे। इब्राहिम रईसी ने मजहबी तालीमात का आगाज़ क़ुम के मदरसे से किया था, और 20 साल की उम्र में ही वो ईरान के अदालती निज़ाम का हिस्सा बन चुके थे। करज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर हमादान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने, वहाँ से जुडिशल अथॉरिटी के नायब सरबराह, और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। इसी तरह से वो बेशुमार सियासी कैदियों को जो सज़ाए मौत सुनाई गई 1988 में, इब्राहिम रईसी उस प्रोसिक्यूशन कमेटी का भी हिस्सा थे।
उसी वक्त वो सुर्खियों में भी आ रहे थे। 2017 का सदारती इलेक्शन में एतदाल पसंद सदर हसन रूहानी से हार गए, तहम दूसरी मरतबा 2021 में वो 62.9% वोटों से ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए थे। और इख्तिदार के साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साल महसा अमीनी की हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना भी करना पड़ा था। बहरकैफ उनके साथ वज़ीर ख़ारिजा भी और जो आला अफसरान थे वो भी जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन ये ख़बर जो इस वक्त आ रही है, जब से कल इस बात की खबर आने लगी थी तो अलग अलग तरह की तफसीरें थी। ज़ाहिर सी बात है कि बज़ाहिरी से ही ईरान और इसराइल के दरमियान में जो इस वक्त टकराव देखा गया, अब वो ड्रामा था या जो कुछ भी तफसीरें थे वो हम लोगों के सामने हैं। ऐसे में बहुत सारी तनकीद सदर इब्राहिम रईसी को लेकर के भी की गई कि बड़े बड़े दावे किए जाने वाले और इसराइल को बारहा जो है धमकियां देने वाले ईरान ने कुछ नहीं किया, बस लोगों को, ईरानी लोगों को जो है वो धोखा देते रहे या उनको बेवकूफ़ बनाते रहे, या फिर अंदरूनी सतह पर मंसूबा बना कर ताकि अपनी शबीह को दागदार ना होने दें या साफ़ ही रखने दें। इस वजह से जो है नाम निहाद कुछ हमले भी करते हुए दिखाई दिए। ये कहते हुए सदर इब्राहिम रईसी को और ईरान की जो है पूरी हुकूमत को तनकीद के ज़द में जब से गज़ा पट्टी में हमले हो रहे ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल के, उसके जो है पूरी तरह से ये पेश किए जाते रहे और तबसरे किए जाते रहे, तनकीद की जाती रही है। और हिज़्बुल्लाह के कुछ कारनामों को लेकर के और हिज़्बुल्लाह के पीछे मौजूद ईरानी हुकूमत को और उसके जो है साथ देने को और हिमायत को देकर के जो है कभी कभी ईरानी हुकूमत की तारीफ़ हो जाती है। लेकिन गज़ा पट्टी में जो सूरत हाल बनी और उसके बाद ईरान का और सदर इब्राहिम रईसी का जो रवैया रहा और जिस तरह के जो है बयानात उनके सामने आते रहे और अमली सतह पर उस बयानात का कोई असर बिलखुसूस गज़ा पट्टी हो या फ़िलिस्तीन के मामले में और दीगर कुछ मामलों में नज़र नहीं आया, तो लगातार तनकीद की ज़द में थे। यही वजह थी कि बाज़ मरतबा जब इस तरह से इसराइल से ईरान के और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह का खिंचाव इसको लेकर के इस हमले को साजिश या हमला करार दिया जाता रहा है, उसके बाद फिर कई सारे तबसरे हमें जहाँ पर ईरानी वो मीडिया जिस पर एतबार किया भी जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि इस पर 100% तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें एक चीज़ ये सामने आ रही है कि दरअसल उनके हेलीकॉप्टर को जो है वो स्पेस लेज़र से निशाना बनाया गया था। स्पेस लेज़र एक ऐसे हथियार है नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि ये जो है बहुत ही महंगा और बहुत ही दूर और दुश्मन ममालिक पर नज़र रखने के लिए इस तरह के हथियार भी तैयार किए जाते हैं जो ज़ाहिर नहीं होते या फिर उस ममालिक को ही नहीं मालूम होता कि उनके उस इलाके में इस तरह का हथियार मौजूद है। उनकी अंग्रेज़ी अखबार कहें या फिर जो है एक मशहूर जो है ट्विटर हैंडल ने इसको लिखा कि जो है हेलीकॉप्टर जो शॉट किया गया है, शॉट आउट जो हुआ है, दरअसल वो इसका आसमान से हुआ और स्पेस लेज़र का इस्तेमाल किया गया है। इस बात को अंदाज़ा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए भी जो है इस मामले को कुछ और निगाह से देखने की कोशिश, लेकिन ईरानी एक जो दीगर बहुत बड़े बड़े ज़राए हैं ईरान के और फ़ारस के, वहाँ की जो है इस तरह अभी तक इसको जो है हादिसाती मौत ही कहा जा रहा है। आगे अब देखना यह है कि जो इस तरह की क्या मज़ीद तफसीलात सामने आती है और क्या कुछ होता है। नाज़रीन में इसराइल का तज़किरा चल रहा है, मैं उनकी ख़बर भी आप लोगों के सामने। सबसे पहले जर्मनी से आप एक बहुत बड़ी वीडियो आई जो बर्लिन से है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त एहतजाज की ये वीडियो सामने आई है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि जर्मनी में इस वक्त फ़िलिस्तीनी हिमायत तमाम एहतजाजी जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद गज़ा पट्टी में जालिम सहनी दहशतगर्दों का, इन हैवानों का, इन दरिंदों की जो दरिंदगी जारी है, इस बात को लेकर के जाहिर सी बात है कि यूरोपियन ममालिक में इस वक्त लगातार जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और आवाम जितना हुकूमतों की जानिब से जितनी भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उन पाबंदियों को तोड़ते हुए रास्तों पर निकल कर के आ रहे हैं। ये जर्मनी की वीडियो है तो ख़ुद तिल अबीब की वीडियो देख ली। इसराइल किस कदर नाराज़ है इस वक्त अपनी हुकूमत से, यहाँ तक कि नेतन्याहू को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा करते बहुत बड़े पैमाने पर कल एहतजाजात हुए और शायद इसको मीडिया ना दिखाए लेकिन यह हकीकत है। और ख़ुद जो है इसराइली अखबारात ने और इसराइल से वाबस्ता ट्विटर हैंडलर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि तिल अबीब में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जिस कदर गम व गुस्सा है उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हैं जब तक नेतन्याहू को जो है उसकी जालिम दहशतगर्द को उसको अहदे से हटा नहीं देते तब तक तिल अबीब में ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए कि इसकी वजह से यहाँ आवाम भी परेशान है और कैदी भी वापस नहीं आ रहे हैं और जंगबंदी के लिए जो पेशकश की जा रही है उस पर राज़ी भी नहीं हो रहा है। इसका नतीजा ये निकला है कि इसराइल के जितने भी कैदी हो रहे हैं उन कैदियों को खुद जो है इसराइल बमबारी करके मार रहा है। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ के आवाम उससे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस दरमियान में आपको मालूम होना चाहिए कि जबालिया हो या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लगातार इस वक्त जो है हमले जारी हैं और इसराइली जो यहूदी दहशतगर्द हैं
और दहशतगर्द फौजी हैं उनको लगातार नुकसान हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 225वें दिन जो है इस वक्त इसराइली जारहियत की गज़ा पट्टी पर इसके दिन में दाखिल हो चुका है। मज़ीद 20 सेहूनी फ़ौजी जो है जहन्नम वासिल होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने गज़ा की पट्टी की मुतादिद इलाकों में घुसने वाली सेहूनी अफवाज का मुकाबला करते हुए 20 सेहूनी फ़ौजियों को हलाक कर दिया। इससे 2 दिन पहले में हमने बताया था कि किस तरह से जो है अलग अलग इलाकों में घात लगा करके हमला करने और गाड़ियों को हमला करने और उनके अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों को हमला करने की वजह से कितनी बड़ी तादाद में जो है सेहूनी फ़ौजी हलाक हुए थे। और ख़ुद इसराइल अखबार ने इस बात को माना था कि जो है इस वक्त जो है यहाँ की हुकूमत परेशान है ऐसे क़दामत पसंद यहूदियों को फ़ौजियों में दाखिल करने की, क्योंकि जो है फ़ौजियों की तादाद में लगातार कमी वाक़ हो रही है और वजह है कि मुजाहिदीन लगातार उनसे मुकाबला करके उनको जहन्नम हासिल कर रहे हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की मिलिट्री मीडिया ने अपने मुजाहिदीन के बारे में मुतादिद फ़ौजी पैगामात जारी किए। वो दुश्मन के फ़ौजों का मुकाबला कर रहे हैं जो मुतादिद जंगी महवरों में घुस रहे हैं। दुश्मनों के फ़ौजियों और बारूद से भरी गाड़ियों के साथ शदीद झड़पें जारी रखे हुए आलात और एंटी आर्मर और एंटी पर्सनल मिज़ाइलों से दुश्मन फ़ौज का जो है मुकाबला किया जा रहा है। मिलिट्री मीडिया ने एक वीडियो क्लिप भी शाया किया जिसमें अल-क़स्साम मुजाहिदीन की जानिब से शिमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप के शिमाल में सेहयूनी दुश्मन के एक अपाची हेलीकॉप्टर सैम SAM-7 मिज़ाइल दागने का मंजर दिखाया गया है। और इसके अलावा 105 शेल के साथ सेहनी मरकोवा 4 टैंक को निशाना बनाया गया। तो इस तरह से नाज़रीन ग्रामी पर्सनल डिवाइस से भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो इस वक्त ज़मीनी सतह की जंग हो रही है उसमें जो है हमेशा से इसराइली फ़ौजियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए कि मुजाहिदीन जिस तरह से घात लगा करके अपने हथियारों का मुकाबला कर रहे हैं इससे उनको नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली का भी जो है जुल्म रुक नहीं रहा है। क़ाबिज़ इसराइल ने गज़ा में 3000 इमदादी ट्रकों का दाखिला रोक दिया है और उसकी जो है तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। सैकड़ों बीमारों और ज़ख्मियों की इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने से रोक रखा है। रफ़ा और कारम अबू सालिम क्रॉसिंग मुसलसल 13वीं रोज़ भी बंद है, जबकि इसमें जो है ज़ख्मियों के लिए, बीमारों के लिए और भूखों के लिए जो इसमें अशिया मौजूद है। इस ज़ुल्म और सितम की क्या इंतहा हो सकती है आप अंदाज़ा लगाएँ। इसीलिए UN ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा कि गज़ा के लिए इमदाद की मुसलसल बंदिश खौफनाक नताइज इसके सामने आएंगे। ये कहते हुए उनको बताया जाए कि कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि गज़ा पहुँचने वाली इमदाद पर पाबंदी खौफनाक नताइज की निशानदेही करती है, जिससे महसूर पट्टी में कहत का खतरा पैदा हो गया है। अगर ईंधन ख़त्म हो जाता है, इमदाद उन लोगों तक नहीं पहुँचती जिन्हें उसकी ज़रूरत हो, तो वो कहत जिसके बारे में तवील अरसे से बात कर रहे हैं और जो उफ़ुक़ पर मंडला रहा है अब नहीं जो है रहेगा, ये ख़तरा मौजूद रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है दुनिया आलमी बरादरी को वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है कि ज़ालिम दहशतगर्द अभी तक इस सिलसिले में जो है संजीदगी से नहीं ले रहा और आलमी बरादरी से वो डर भी नहीं रहा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को अस्पताल में दाखिल कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। जाहिर सी बात है अब ये तो सिर्फ नाम की है, वहाँ के जो है शाह रह गए हैं। असल में सारा कुछ तो इनके फ़र्जंद इस वक्त जो है जिन पर अलग अलग तरह की तनकीदें होती हैं वो सारा निज़ाम चला रहे हैं। 88 साल शाह सलमान का दारुल-हुकूमत जिद्दा के अस्सलाम पैलेस में वाक़ क्लिनिक में मुआयना किया गया है। बताया जा रहा है कि उनको जिगर का इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उनकी सर्जरी की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, यूपी से कुछ वीडियोस ऐसे आ जाती हैं जो बहुत ही दिल दहला देने वाली होती हैं और जाहिर सी बात है आवारा बैल और आवारा गाय और आवारा जो अलग अलग तरह के भैंस और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा से जानलेवा साबित हुई है। आपसी टकराव की वजह से जो घर के सामने या घर से चल रहे होते हैं या ट्रैफिक में जा रहे होते हैं हम गाड़ियों से, उनके लिए ये आवारा बैल बड़े ही जो है जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसी एक वीडियो इस वक्त जो है सामने आ रही है जिसमें 3 सहेलियाँ वो घर के बाहर या दुकान के बाहर बैठे बात कर रही होती है कि अचानक जो सांड जो है भैंस जो है लड़ते झगड़ते उन पर बरस जाते हैं और 2 लड़कियां बुरी तरह से इसमें ज़ख्मी हो जाती हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ही भयानक है जो पूरी तरह से हम आपको दिखा नहीं सकते, इसकी वजह से तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमतें जब इस सिलसिले में कहते हैं कि जो जानवरों को और जानवरों के हकूक़ की बात करने वालों को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जानवर जो है कभी कभी इंसान के लिए जानलेवा साबित होती हैं। लिहाजा हर रियासत में जो इस वक्त आवारा बैल और इस तरह की सांड जो होते हैं उन लोगों को काबू में करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, आज हिमाचल प्रदेश से भी एक वीडियो आई है। इसमें कांग्रेस वर्कर्स जो है वो ब्लैक फ्लैग्स दिखाए हैं और कंगना रनावत को काजा नामी इलाके में हिमाचल प्रदेश में जो मंदी कैंडिडेट है वो उस इलाके में, उसी पार्लियामेंट हल्के में काजा नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर जो है वो आज इंतखाबी जुलूस के लिए जा रही थी, मुहिम के लिए जा रही थी। तो वहाँ पर उनके मुखालिफिन ने और उनसे नाराज़ अवाम ने जो है काले झंडे दिखाते हुए अपनी नाराज़गी का
इजहार किया है। बैग नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,